दुख लेके आता है, लेकिन ये ऐसा समाचार है, ये सब लोगों के लिए है और सबके जीवन में आनंद को लेके आता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, और एक ऐसा सुसमाचार का जो पार्ट है, जो एंडिंग है, स्टार्टिंग जो है आनंद को लेके आता है, लेकिन एंडिंग जो है सबके लिए आनंद का कारण नहीं होने वाला है। ये गंभीर बातें हैं। जब यीशु मसीह आएंगे, सबके लिए आनंद का कारण नहीं होने वाला है। सबके लिए आनंद का कारण होगा क्या? नहीं होने वाला है। यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरना, तीसरे दिन जी उठना और स्वर्ग में जाना, ये हमारे लिए, सबके लिए आनंद का कारण है। लेकिन जब आएंगे, ये हम सबके लिए आनंद का कारण नहीं होने वाला है। ये पूरा महीना में हम सुसमाचार के बारे में सीख रहे हैं, पूरा एंटायर मंथ। और कोई बताएगा 3 वर्ष क्या है? हाँ, लूका का पुस्तक 2:10। ऐसा खबर सुनाने वाला हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। पढ़ेंगे नहीं उसको। और कोई लोग कहते हैं क्रिसमस हम नहीं मनाते हैं। आप लोगों के साथ भी मैं एग्री हूँ, ठीक है। कोई कहते हैं क्रिसमस हम मनाते हैं, आप लोगों के साथ भी मैं एग्री हूँ, अगर आपका मकसद सही है तो। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कोई कंट्रोवर्सी में मत फंसिए, ठीक है। ये आपका उन्नति नहीं होने वाला है। कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक में आप अपने आप को मत फंसाइए। मैं देखा हूं अपनी आंखों से, जो भी कंट्रोवर्सी टॉपिक में ज्यादा दबाव इंक्लाइन होता है ना, तो आने वाले समय में गिरा है। कोई पूछता है वुमेन्स को सर ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए। कोई पूछता है कि दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। कोई बोलता है कि भाई बपतिस्मा से बाद ही क्यों प्रभु बोझ लेते हैं। ये सब में क्यों आपको दिमाग लगाना है? भाई वचन को पालन करो। जो बोलता है, जो कन्विक्शन होता है, उसको पालन करो। पता है लोग गिरते हैं, ऐसे लोगों को मैं अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरा कहने का मकसद और कुछ नहीं है। यीशु मसीह और वचन में देखेंगे तो 7 प्रकार के पर्व के बारे में लिखा गया है। उसमें क्रिसमस का नाम नहीं है, ठीक है। 7 प्रकार के पर्व के बारे में बोला गया। सबसे पहला पर्व क्या है? फसह का पर्व, पास ओवर। दूसरा क्या है? अखमीरी रोटी का पर्व। तीसरा क्या है? फर्स्ट फ्रूट, पहला जो उपज है उसका फल। चौथा क्या है? पेंटिकस्ट का पर्व। छठा क्या है? तंबू का पर्व। सातवां क्या है? मतलब तुरिये का पर्व। अभी तुरियों का पर्व का शुरुआत के लिए आपको तैयार करना है। तुरी बजने वाला है, आप मुर्दे जी उठेंगे। जो प्रभु में है वो ऐसे जीते जी ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु कब आएंगे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का दूसरा आगमन आने वाला है, उसका तैयारी हमें करना है। अभी हम पहले कलीसिया अभी पहली तैयारी का शुरुआत कर रहा है। प्रभु दोबारा आने वाले हैं, उसके लिए तैयारी अदा करना है। हम लोगों को करना है कि नहीं? कलीसिया है तो प्रभु की सेकंड कमिंग के लिए हमें तैयारी करना है। सेकंड कमिंग के लिए हम सबसे ज्यादा क्या है? बाट जोते रहना है, वेट करना है। और प्रभु निश्चय ही आदर करेंगे। जो उसका बाट जोता है, प्रभु उसको आदर करेंगे, नए बल को प्राप्त होते जाएंगे। लेकिन आज हम देखने वाले हैं प्रभु के पहले आगमन के समय में कैसा कैसा सिचुएशन हुआ था और हमें कैसे तैयारी करना है प्रभु के दूसरी आगमन के लिए। लूका 1:13 कोई हमारे लिए पढ़ेगा? उसमें इस प्रकार लिखा गया है, जल्द से जल्द। मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई पढ़ेगा। मेरे सामने अभी ला के रखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से कोई पढ़े। स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। जकरिया के बारे में कह रहा है। जकरिया जो है याजक के वंशज के थे और उनकी जो पत्नी जो है इलिशिबा, वो भी हारून के वंशज के थे। दोनों ही याजक के वंशज के थे और दोनों बुढ़े हो चुके थे और दोनों का कोई संतान नहीं था। और पुराने जमाने में क्या होता था, कई सारे याजक थे, तो बारी बारी में जिनका टर्न आता था वो प्रभु की वेदी में धूप जलाने के लिए आते थे। और उनका बारी आया, जकरिया का बारी आया। जकरिया का बारी आया, जब वो धूप जला रहे थे तो दाहिने ओर स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और क्या कहते हैं? हे जकरिया, भयभीत ना हो, डरो मत। क्यों डरना नहीं है? तेरी प्रार्थना
सुन ली गई है। भाई ये तो बूढ़ा हो चुका है, अब क्या प्रार्थना कर रहा है ये? ठीक है, तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। इसका मतलब क्या है कि जकरिया कोई विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, है कि नहीं? तो कैसे स्वर्गदूत फालतू में क्यों बोलेंगे कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है? इसलिए सुना गया है कि जकरिया कुछ विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। आगे देखेंगे क्या लिखा गया है। और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो जकरिया जो बुढ़ा हो चुका था, जिसका समय जा चुका था, वो प्रार्थना कर रहा था कैसे बातों के लिए? असंभव बातें उसके जीवन में पूरी हो जाए, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और स्वर्गदूत आते क्या कहते हैं? तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यूहन्ना रखेगा तू। हालेलुया। लूका 1:18 कोई पढ़ेगा? जल्द से जल्द। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। ये बातों से ये लगता है, बैठिए सिस्टर, थैंक यू। ये बातों से ये लगता है जकरिया को भी उम्मीद नहीं था कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूं, फिर भी वो प्रार्थना कर रहा था। समय चला गया था जकरिया के हाथ से, समय निकल जा रहा था जकरिया के, मतलब सोच सपना सब कुछ टूट चुका था, लेकिन जकरिया क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। जकरिया कभी भी प्रभु की सेवा में कभी भी अपने आप को ठंडे पड़ने नहीं दिया। लिखा गया वचनों में वो लोग धर्मी थे, दोनों ही धर्मी जीवन को जी रहे थे और प्रभु के वचनों के अनुसार वो अपने जीवन को अतिवाहित कर रहे थे, लेकिन वो अपने जीवन में ब्लेसिंग को नहीं देखे थे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि समय नहीं गया है। अगर आप प्रभु में है, हालेलुया, अगर आप चाहते हैं कि मेरा समय जा चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा पढ़ाई का समय जा चुका है, पढ़ाई के समय में पढ़ा नहीं, अब क्या हो सकता है, मेरी शादी की उम्र जा चुका है, अब कौन लड़की मिलेगा, कौन लड़का मिलेगा, ये सब की बातें अगर आप यीशु मसीह की बात जोड़ रहे हैं, ये सब बातें खत्म है। हालेलुया। ये सब बातें खत्म है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर असंभव बातों को संभव करते हैं जो उनका प्राण जोता रहता है। जकरिया के पास कोई उम्मीद नहीं था, जकरिया बुढ़ा हो चुका था, एलिशबा बुढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब जकरिया का समय आता था मंदिर में धूप की बेदी जलाने का, धूप जलाने का, वो विश्वास योग्यता के साथ, कमिटमेंट के साथ, फेथफुलनेस के साथ वो प्रभु की सेवकाई करता था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, निराश मत होइए आपकी परिस्थिति को देख के। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपनी जीवन का अवस्था को देख के निराश मत होइए। आपको बस प्रभु के काम करना है। हालेलुया। प्रभु के काम को करते रहिए, निराश मत होइए, प्रभु आपका प्रतिफल देंगे। हालेलुया। प्रभु आपको सरप्राइज करेंगे कि मैं ऐसे हो सकता है। जो कुछ प्रार्थना कर रहा है, कुछ विश्वास नहीं कर पा रहा है कि कैसे हो सकता है, अरे कैसे हो सकता है, तो तुमने प्रार्थना क्यों किया? हम नहीं कर सकते हैं इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। जो चीज हो सकता है क्यों प्रार्थना करेंगे? और जकरिया के पास जब उत्तर आया तभी भी विश्वास नहीं कर पाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप फेथफुल हैं, अगर आप पीछे नहीं हटे हैं, चाहे प्रभु आपका प्रार्थना का उत्तर दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन आप प्रभु के साथ बने रहे हैं, प्रभु आपको सरप्राइज करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रभु के साथ बने रहे हैं। छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी हो जाए, चाहे प्रभु मेरा प्रार्थना का उत्तर दे या न जाए, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। हालेलुया। जकरिया सबका अर्थ पता है, प्रभु स्मरण करते हैं। जकरिया सबका अर्थ क्या है? गॉड रिमेंबर्स। प्रभु स्मरण करते हैं। और एलिशिबा का शब्द क्या है? एलिशिबा का शब्द का अर्थ क्या है? हिज प्रॉमिस, उसकी वायदा, उसकी वायदा। और जकरिया और एलिशिबा का शादी हुआ था ना, दोनों पति पत्नी थे, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा? प्रभु उनकी वायदे को स्मरण करते हैं।
हालेलुया। हमारे प्रभु विश्वासों के परमेश्वर है, फेथफुल गॉड है। वो अपनी बातों को कभी नहीं भूलते हैं। हालेलुया। प्रभु अपनी जब बातों को स्मरण करते हैं तब यूहन्ना पैदा होता है। यूहन्ना का सत्कार क्या है? उनकी अनुग्रह। प्रभु जब अपनी बातों को स्मरण करते हैं तो प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। प्रभु वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु वादा को पूरा करते हैं। आपको प्रभु के साथ बने रहना है। प्रभु का वादा पूरा होने के लिए समय लगता है। प्रभु की इच्छा, सिद्धि इच्छा को पूरा होने के लिए समय लगता है, लेकिन वो समय तक क्या आप बने रहेंगे विश्वास में? क्या प्रार्थना सुना नहीं जाएगा? तो क्या इतने साल, इतने दिन कलीसिया आया, इतने हफ्ते कलीसिया आया, इतने साल कलीसिया आया, कुछ नहीं हुआ, अभी मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। आप अपने वादे को मिस कर रहे हैं। आशीष के लिए प्रभु के प्रॉमिस को मिस मत कीजिए। कुछ भी हो जाए, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं प्रभु को। एलीशिबा और जकरिया क्या कर रहे थे? कुछ भी हो जाए, विश्वास योग्यता के साथ वो प्रभु की सेवा कर रहे थे। वो डेली सेवा नहीं था, टर्न बाय टर्न, कभी मौका मिलता था उनको सेवा करने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहाना मत ढूंढिए प्रभु को सेवा नहीं करने के लिए। अरे जिम्मेदारी तो नहीं मिलता, क्या सेवा करें? आप अगर दिल के सच्चे हैं, अगर आपके हृदय में सेवा का भावना है, अपने आप सेवा आ जाएगा हृदय से। ठीक है, आपके हृदय में सेवा का भावना होना चाहिए। प्रार्थना कीजिए लोगों के लिए, जल्दी आइए। कैसे काम की कमी नहीं है। जिनका हृदय प्रभु की सेवा के प्रति रहता है, काम का कमी नहीं है। हमें पूछिए, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं था इस समय, लेकिन हम निकालते थे। जहां जाते थे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करना है, बंद नहीं रहना है। प्रभु निश्चय आपके वादे को स्मरण करेंगे। प्रभु आप अपनी प्रार्थना को भूल गए होंगे। जकरिया प्रार्थना करता था और वो अपनी प्रार्थना को भूल जाता था कि पूरा होगा कि नहीं, लेकिन प्रभु प्रार्थना को नहीं भूलते। आपकी प्रार्थना को प्रभु नहीं भूलने वाले हैं। हालेलुया। जकरिया उस दिन प्रार्थना को भूल गया था, प्रभु प्रार्थना को याद दिलाए, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रार्थना करते रहिए, आपकी प्रार्थना सुना जाएगा। प्रभु आपको कहेंगे कि तेरा प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना करना कभी नहीं भूलना है। कमिटेड रहो, फेथफुल रहो। दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। कचरे के भाव में टैलेंट मिलता है, लेकिन वचनबद्ध लोग, विश्वासियों के लोग बहुत मूल्यवान है। कम लोग है। आप क्या टैलेंटेड होना चाहते हैं कि कमिटेड होना चाहते हैं, फेथफुल होना चाहते हैं? विश्वासियों के बने रहिए। जो जिसका मोल नहीं है, कम के भाव में मिलता है, कुछ ही लोगों में दिखाई देता है। प्रभु हमें विश्वास योग्य बना, प्रभु हमें कमिटेड बना। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। एक दिन आएगा प्रभु का स्वर्गदूत, प्रभु का उत्तर आपके पास आएगा। प्रभु आपको कहेंगे तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु को छोड़ना नहीं है। एक का समय जा रहा था, एलीशिबा और एलिजाबेथ का समय खत्म हो रहा था, संसार में जाने का समय आ गया था। सिमोन जो प्रभु का इंतजार कर रहा, चले वाला सिमोन नहीं, और एक सिमोन जो धार्मिकता का बाट जो रहे थे, उनका भी जीवन जाने वाला था, लेकिन वो प्रभु का बाट जो रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु की बाट को जो रहे हैं, अगर आप प्रभु की सेकंड कमिंग का वेट कर रहे हैं, आपका समय गया नहीं, आपका समय आने वाला है। हालेलुया। आपका समय आ रहा है। जकरिया और एलीशिबा का दुनिया की नजर के सामने, दुनिया के लोगों की नजर में जकरिया और एलीशिबा का समय जा चुका था। हालेलुया। लेकिन प्रभु की नजर में उनका समय तो आना ही वाला था। मैं आपको कहना चाहता हूं कलीसिया, आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका समय गया नहीं है। अगर आप प्रभु की बाट जो रहे हैं, दूसरी आगमन का इंतजार कर रहे हैं, आपका समय आने वाला है। हालेलुया। आपके कोई भी परिस्थिति में हो जाए, अब हाथ से निकल गया, कोई नहीं निकला हाथ में, प्रभु नियंत्रण में है। प्रभु नियंत्रण में है। प्रभु आपके जीवन की सारी बातों को जानते हैं। प्रभु को पता है कैसे ब्लेस करना है। आपको नहीं पता है किस तरीके से प्रभु मुझे ब्लेस करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, लेकिन प्रभु को पता है। बस आपको अपना काम को करना है। एक का समय जा चुका था,
प्रभु ने उसको ब्लेस कर दिया। अभी हम देखेंगे और एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे और एक स्त्री के बारे में देखेंगे, कन्या के बारे में देखेंगे जिनका समय आया नहीं था। कौन है वो? मरियम। एलिजकरया और एलिशबा का समय जा चुका था, प्रभु ने उनको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। और एक क्या है? मरियम, जिनका समय तो आया ही नहीं था। आप ये मत समझिए कि मैं तैयार नहीं हूं, आप मत समझिए कि मेरा समय नहीं आया अभी तक प्रभु के काम के लिए। आप ये मत समझिए कि मैं छोटा हूं, आप मत समझिए कि मैं नेग्लिजिबल हूं, मुझे कोई नहीं देखता है। मैं कहना चाहता हूं, अगर पवित्र जीवन को आप जी रहे हैं, प्रभु का नजर आपके ऊपर है। धर्मी जीवन को आप जी रहे हैं, प्रभु का नजर किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। कोई पढ़ेगा लूका 1:30। लूका 1:30, जल्द से जल्द से। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आगे पढ़िए, सॉरी 31 भी पढ़िए। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ 34 भी पढ़िए, 34 पढ़िए सिस्टर। 34 वह महान होगा। नहीं सिस्टर, 34 पढ़िए, 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। मरियम एक पवित्र जीवन को जीती थी और जिनके साथ उनका एंगेजमेंट हुआ था जोसेफ, वो भी एक धर्मी जीवन को जीते थे। अगर आपका जीवन पवित्र है, अगर आपका जीवन धर्मी है, आप लिख के लिखिए, प्रभु आपको सरप्राइज करेंगे। हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको सरप्राइज करेंगे। आप कहेंगे, अरे ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों करवा, क्यों कैसे, संभव ही नहीं है। पवित्र जीवन को जीना शुरू कर दीजिए, वचनों के अनुसार जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। आपके पास प्रभु का गुड न्यूज आएगा, आपके पास सुसमाचार आएगा और आप कहेंगे कि आप देख के रह जाएंगे, ये कैसे मेरे जीवन के साथ ऐसे काम प्रभु कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। प्रभु चाहे तो कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। प्रभु में कोई भी बातें असंभव नहीं है। प्रभु आने से पहले असंभव बातें को संभव किया। प्रभु दोबारा आने वाले हैं, असंभव बातें आपके जीवन में संभव होने वाला है। कलीसिया, असंभव चीजें कोई नहीं है। अगर आप प्रभु में हैं, कोई भी बातें ऐसा नहीं है आपके जीवन में असंभव है। सारे चीजें प्रभु में संभव हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते हैं मेरा समय नहीं आया है, आप ये नहीं कह सकते हैं अभी मैं तैयार नहीं हूं, आप ये नहीं कह सकते हैं मैं तो अभी छोटा हूं, मैं तो अभी बालक हूं। लेकिन जब प्रभु देखते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो धर्म जीवन को जीता है, जो पवित्र जीवन को जीता है, जो प्रभु के साथ वचनबद्ध है, उसके लिए समय आ गया है। हालेलुया, उसके लिए समय आ गया है। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम से, और बहुतायत का ब्लेसिंग आपका भाग होगा। हालेलुया। एक कैसे बोले जिनका समय जा चुका था, जकरिया और एलिशबा का समय जा चुका था, और एक को बोले जिनका समय आया नहीं था, और इनके बाद समय समाचार पहुंचा जिनके पास समय ही समय था। कौन है वो जिनके पास समय ही समय रहता है? बताएगा कोई? कौन? कोई सिक्योरिटी ड्यूटी क्या है? उनके पास समय ही समय रहता है कि नहीं? बोर हो जाते हो लोग, अरे कब सुबह आएगा, कब सुबह आएगा भाई। रात से सुबह टाइम देखता रहता है, टाइम देखता, सो भी नहीं पाता है। वो सोएगा तो फिर नौकरी गया उसका। ठीक है, एक का समय जा चुका था, एक का समय आने वाला था, और एक का समय था। वो कौन था? चरवाहे। रात भर देखते थे कब सुबह होगा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम प्रार्थना में ना प्रलोभन में ना गिर जाओ। मत्ती 26:41 कोई पढ़ेगा? 26:41।
जल्दी से जल्दी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यीशु मसीह ने चले लोगों से कहा जागते रहो, बोला अलर्ट रहो। गुड न्यूज उन लोगों के लिए होगा जो वॉचफुल है, जो अलर्ट है, जो जागरूक है आत्मा में। ठीक है, सुना तो है हमें, 6 घंटा तो सुना है मिनिमम, लेकिन जो आत्मा में, जो सोए हुए अवस्था में है, उनके लिए सुसमाचार नहीं है। जो आत्मा में जो सो गए हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज नहीं है, लेकिन जो आत्मा में जगे हुए हैं, हालेलुया। उस दिन चरवाहे लोग किस लिए भेड़ों का देखभाली कर रहे थे? कोई लोमड़ी ना आ जाए, कोई हिंसक जंतु ना आ जाए। उनको रक्षा करना था, किसका? भेड़ों की रक्षा करना था। आपको अपने आप की रक्षा करना है शत्रु की आक्रमण से। संसार ऐसे होते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है, अधर्म बढ़ते जा रहा है। लेकिन और एक गुड न्यूज क्या है पता है? धर्मी जन भी बढ़ेंगे, धार्मिकता भी बढ़ेगा। कितना हम नेगेटिव बातों को कितना ये करते हैं ना, हमारा ध्यान नेगेटिव बातों की ओर जाता है कि नहीं? अधर्म बढ़ेगा, बढ़ने दो, कोई बात नहीं, जितना बढ़ना है बढ़ो भाई, लेकिन ध्यान रखो धार्मिकता भी बढ़ेगा। धार्मिकता भी अपने हाईएस्ट लेवल पे होगा। अधर्मता पाप बढ़ेगा, हाईएस्ट लेवल पे बढ़ेगा, लेकिन धर्मी लोग भी बढ़ेंगे। लेकिन वो होंगे वो लोग जो वॉचफुल है, जो अपने जीवन को, वॉचफुल क्या होता है? डायबिटीज वालों को पूछो, मैं नाइट ड्यूटी क्या हूं मुझे पता है, टाइम जाता ही नहीं है, सतत होने लगता है, सतत हो जाता है, टाइम जाता नहीं, कब बनेगा, गिनते रहते हैं। गीत गाना सुनो, कितना गाना सुनेगा कोई, कितना कुछ सुनेगा, इंसान है, नींद आ जाएगा। वॉचफुल रहो कि शत्रु तुम्हें गिरा ना दे। अगर आप सच में आत्मिक व्यक्ति है, आप एडवांस है, मैं बता रहा हूं, सच में आप स्पिरिचुअल मैन है, तो आगे क्या शत्रु आपको करवाना चाहता है आपको पता चल जाएगा। सच में अगर आत्मिक व्यक्ति है तो, और आत्मिक व्यक्ति नहीं है तो कूदेंगे, गिरेंगे, टूटेगा, गया। स्पिरिचुअल व्यक्ति सबसे एडवांस व्यक्ति होता है, आत्मिक व्यक्ति सबसे एडवांस व्यक्ति होता है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हम वॉच कर सके अपने जीवन को। अपने जीवन को देखो भाई, प्रभु दोबारा आने वाले हैं। अपने जीवन को देखो अनिल भाई, देखो अपने जीवन को देखो, प्रभु दोबारा आने वाले हैं। उस समय पता है जो सोए रहेगा वो सोता ही रह जाएगा, प्रभु नहीं उठाने वाले हैं। चले लोगों को यीशु मसीह उठाए। अरे 1 घंटा भी तुम जाग नहीं सके मेरे साथ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। जो सो जाएगा परीक्षा में पड़ेगा, गिरेगा, शत्रु गिराएगा, शत्रु उसके साथ खिलवाड़ करेगा, क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है। लेकिन जो जानता है, मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह किस लिए आए थे? आपके लिए और मेरे लिए मरने के लिए आए थे। और यीशु मसीह जिस दिन, कल अगर मरने वाले थे क्रूस पे, प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? जरूरत है? आ गया वो दिन, मरने का दिन आ गया, प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि कल तो मरने वाला हूं, चलो ठीक है, थोड़ा मालिश करता हूं बड़ी में, ताकि क्रूस में पेन को, दर्द को सह सकूं। जीसस क्राइस्ट ने प्रेयर किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। हालेलुया। आप चाहते हैं कि प्रभु की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए? पूरी नहीं होगा जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी नहीं होने वाला है। एलिया को पता नहीं था क्या 3 साल के बाद बारिश हो जाएगा? क्यों फिर बारिश के लिए प्रार्थना किया उसने? है क्यों प्रार्थना किया बारिश के लिए? मूसा को पता नहीं था क्या? लाठी था मूसा के पास, लाठी चलाता था, समुद्र 2 भाग में विभक्त हो जाता था, फिर भी उसने प्रार्थना किया। किसके लिए? इस्राएल की जीत के लिए। आप बस होगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये तो होने वाला है। संसार में बातें होता रहता है, जो मेरे जीवन में लिखा गया है वो तो होना ही है, वो नहीं होता है। मसीह है, ऐसी बातें नहीं चलता है। होने को कौन डाल सकता है? वो बातें नहीं चल सकता। यीशु मसीह ने उस दिन शायद प्रार्थना अगर नहीं करते तो शायद क्रूस भी उठा नहीं पाते अगले दिन।
आपके जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी जो चीजें हैं, जिस मकसद के लिए आप बुलाए गए हैं, उस मकसद को पूरा होने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। मरियम को प्रभु ने चुना था, यीशु मसीह को इस संसार में लेके आने के लिए मरियम को चुना है, लेकिन प्रभु ने हमको चुना है यीशु मसीह की बातों को संसार के कोने कोने तक पहुंचाना है। हालेलुया। सिर्फ मरियम को, आपको, मरियम का सबसे ज्यादा, मरियम से भी ज्यादा जिम्मेदारी किसको दिया गया है? आपको और मुझे दिया गया है। आपको तो जिंदगी भर, मरियम 9 महीना यीशु मसीह को अपनी गोद में रखा था, लेकिन हमें जिंदगी भर यीशु मसीह को लेके दुनिया के कोने कोने तक लेके जाना है। आपको कैसे पवित्र जीवन को जीना पड़ेगा, आपको कैसे रहना पड़ेगा। यीशु मसीह आपको चुना है, मुझे चुना है, सबको चुना है, ताकि हम यीशु मसीह को लेके जाएं। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है, मुझे चुना है, ताकि हम यीशु मसीह को संसार के कोने कोने तक लेके जाएं। तभी लेके जा सकते हैं जब यीशु मसीह हमारे हृदय में है। हालेलुया। तो प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर तो कमजोर है भाई, कैसे प्रार्थना करेंगे? कोई बोलता रात में प्रार्थना करूंगा, दिन भर काम करेगा, शाम को बिरयानी खाएगा पेट भर के, क्या प्रार्थना करेगा वो? प्रार्थना के लिए तैयारी करना है आपको। सुबह प्रार्थना करने की कोशिश करेगा कोई, मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, रात के 1-2 बजे तक मोबाइल देखेगा, प्रार्थना करेगा? शरीर का ध्यान रखना है अपने आप को, सबको। अगर आप सच में आत्मिक है, सबसे ज्यादा आपका शरीर का ध्यान रखेंगे। अगर आप सच में आप आत्मिक है, अपना घर का ध्यान रखेंगे। शरीर को कमजोर पड़ने नहीं देना है। क्यों कमजोर पड़ने नहीं देना है? आत्मा में आपको प्रार्थना करना है। शैतान आपके शरीर को अटैक करेगा ताकि आप प्रार्थना नहीं कर सके, आप प्रभु के भवन में आने नहीं सके। सबसे बड़ा बहाना क्या रहता है? मेरा तबियत खराब है। अरे तबियत खराब है तो कलीसिया में आओ भाई, तबियत खराब है, मैं आ नहीं पाया चर्च में। ये क्या बात है भाई? सो जाओ। और कोई गुड न्यूज नहीं है। जो सो जाते हैं उनके लिए कोई सुसमाचार नहीं है। प्रभु उनके लिए नहीं आने वाले हैं। प्रभु जो जागे हैं उनके लिए सुसमाचार लेके आने वाले हैं। प्रभु जो सोए हैं वो सोया रह जाएगा, जो जागा है वो उठा ले जाएगा, और मध्य आकाश में उसका मिलन होगा। हालेलुया। क्रिसमस अच्छी बात है, क्रिसमस को मनाओ, लेकिन सुसमाचार को फैलाओ उसी दिन। और सुसमाचार को नहीं फैला रहे हैं, मत मनाओ। क्या फायदा? लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते उनको प्रचार करो। मरियम यीशु मसीह को लेके आए। आपको यीशु मसीह को लेके जाना है, आपको यीशु मसीह को लेके जाना है। मरियम ने अपना काम कर दिया है, आपको अपना काम करना है। क्या हम अपना काम करेंगे? समय नहीं गया है, आपका समय नहीं गया है। अगर आप यीशु मसीह पे बाढ़ जोड़ रहे हैं, आपका समय आने वाला है। आप कह सकते हैं मेरा समय नहीं आया है, आपका समय आ गया है। अगर यीशु मसीह का बाढ़ जोड़ रहे हैं, पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ, विश्वासयोग्यता के साथ, वचनों के अनुसार जीवन चल रहे हैं, आपका समय आ चुका है। अगर आप केयरफुल हैं और अपने जीवन को देखते हैं, आप अपने जीवन के बारे में केयरफुल रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आप जागरूक हैं, आपका समय आ चुका है। हालेलुया। प्रभु जगे हुए लोगों के लिए आने वाले हैं, सोए हुए लोगों के लिए नहीं। हालेलुया। अनिल जी हंसिए मत, अच्छा लग रहा है आपको? हंसिए। हालेलुया। सोए हुए लोगों के लिए प्रभु नहीं आने वाले हैं। हालेलुया। जगे हुए लोगों के लिए प्रभु आने वाले हैं। हालेलुया। जगे हुए लोग मतलब कौन होते हैं? जिनको पता है कि शत्रु कैसे आक्रमण कर रहा है। चरवाहे लोग इसीलिए भेड़ की रक्षा कर रहे थे, शत्रु से बचा सके। हम इसलिए जगे हुए हैं, शत्रु के आक्रमण को नाश कर सके। मैं कहना चाहता हूं, शत्रु किसी जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता है, उससे ज्यादा अलर्ट एनिमी है। पता है, आपसे ज्यादा आप लोग अच्छे हैं, मलाक कलीसियासी लोगों से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों से ज्यादा जो प्रभु प्रभु बोलते हैं, उनसे ज्यादा अलर्ट कौन है पता है? शत्रु है। जो ज्यादा अलर्ट रहेगा वही जीतेगा। आत्मिक लड़ाई में जो जितना वॉचफुल रहेगा वही जीतेगा। ठीक है? क्या आप अलर्ट है? क्या आपको पता है क्या चल रहा है आपके जीवन के साथ? अलर्ट मतलब क्या है? मेरे साथ क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए। मेरे में आत्मिक अवस्था क्या है मेरा
मुझे पता होना चाहिए। हालेलुया। आपको पता नहीं है, प्रार्थना में जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए। यीशु मसीह प्रभु होके क्रूस के मृत्यु से पहले ऐसे प्रार्थना किया उन्होंने कि उनकी सिर से पसीना बह गया। हम कहेंगे प्रभु ने मुझे वादा किया है, प्रभु मुझे ऐसे खड़ा करेंगे, प्रभु मुझे मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुआ है। कोई सफल नहीं होने वाला है अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे। कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकता जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर सच में आप प्रभु की बाट जो रहे हैं, आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा। और वॉचफुल कहते हैं कैसे पूरा होगा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु निश्चय ही आपको ब्लेस करेंगे। प्रार्थना का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, प्रार्थना का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मसीह जीवन में। प्रार्थना नहीं खत्म, मसीहत नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है आप अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बदला हुआ व्यक्ति रहता है। आपके जीवन में बदलावट नहीं हो रहा है, एक ही कारण है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन में बदलावट नहीं हो रहा है, एक ही कारण है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप जॉब से छुट्टी ले सकते हैं, आप बिजनेस से छुट्टी ले सकते हैं, आप सेवकाई से छुट्टी ले सकते हैं, प्रार्थना से छुट्टी नहीं ले सकते हैं। जिस दिन प्रार्थना का छुट्टी लेंगे उस दिन कौन एक्टिव हो जाएगा? शत्रु एक्टिव हो जाएगा। कभी भी शत्रु को मौका नहीं देना है, प्रार्थना से छुट्टी नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए। अगर इन लोगों ने प्रार्थना किया, स्पिरिचुअल रूल को ब्रेक नहीं करना है। अगर प्रभु के दास दासियों ने, प्रभु स्वयं और उसने प्रार्थना किया, मूसा ने प्रार्थना किया, एलीशा ने प्रार्थना किया, चले लोगों ने प्रार्थना किया, हम क्या बिना प्रार्थना सब कुछ होगा हमारे जीवन में? नहीं होने वाला है। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। और प्रार्थना जो है हमें वो बल प्रदान करेंगे। किस चीज के लिए बल प्रदान करेंगे? शत्रु के साथ मुकाबला करने के लिए। हालेलुया। हमारा जो लड़ाई है शरीर और मांस के विरुद्ध नहीं है, लेकिन किसके विरुद्ध है? अंधकार की शक्ति के विरुद्ध है। आपका शरीर में बता रहा हूं, आपको मदद नहीं करने वाला है। आपका शरीर मदद करेगा? आपको नहीं करने वाला है। वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको। आपका शरीर आपको हेल्प नहीं करने वाला जिंदगी भर, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपको हेल्प करेगा। आपका शारीरिक जीवन, आपका देह आपके आत्मिक जीवन को ठंडे में डाल सकता है। और आपका शारीरिक जीवन, आपकी शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, आत्मिक जीवन गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आत्मिक जीवन का ध्यान रखिए, आपका शरीर भी सही हो जाएगा। आत्मिक बनना है। सब कहेंगे आत्मिक बनो, आत्मिक बनो। एक दूसरे को बोलिए, दूसरे को देखिए, बोलिए आत्मिक बनो। प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना करने वाली कलीसिया होंगे हम। प्रार्थना प्रार्थना, ठीक है। एक मॉडर्न क्रिश्चियन जनरेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। वो जनरेशन क्या है पता है? वचन नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, ठीक है। ऐसे पीढ़ी होना है हमें कैसे होना है? जब भी घर में नहीं है, खाली टाइम है, क्या करना है? खाली टाइम है तो मतलब जानना चाहिए कि प्रार्थना कर रहा है। खाली टाइम है तो वचनों को पढ़ रहा है। खाली टाइम को खाली कर देंगे, शत्रु खाली मन को, जो खाली है ना, उनको नहीं छोड़ता है। आप कितना भी बड़ा बुद्धिमानी व्यक्ति हो, और आपके पास खाली समय है, आप गए। तो हमारे पास आज हमने सीखा, जो प्रभु की बाट होता है, समय कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। जो प्रभु की बाट होता है, समय कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। आप ये मत समझिए कि मेरा समय जा चुका है, या आप ये मत समझिए कि मेरा समय आया नहीं है। आप ये मत समझिए कि मैं करूं क्या। आपको करना क्या है पता है? प्रार्थना करना है। मुस्लिम लोग कितने बार प्रार्थना करते हैं? 5 बार। और हमें वचन क्या कहता है? कब प्रार्थना करना है? 3 बार, 1 बार, सुबह, दोपहर, शाम, निरंतर।
और हम निरंतर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, हर समय प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। जागना वाला व्यक्ति जितने समय तक उसको जागने के लिए बुलाया जाता है उतना समय तक जागता है कि नहीं? कितना गंभीर तरीके से जागता है, चाहे नींद भी हो जाए, नींद भी आ जाए, वो जागा रहेगा। मसीह लोगों को जागने के लिए बोला गया है। कब तक जागना है? जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए। प्रार्थना में बने रहना है यीशु मसीह के नाम से। क्या हम जगेंगे? क्या हम जगेंगे? शत्रु की सारी बातें वो ब्रेक करेंगे यीशु मसीह के नाम से। शत्रु की सारी बातें जो हमें मुरझाता है, जो हमें ठंडे कर देता है, जो हमें कमजोर कर देता है, यीशु मसीह के नाम से उन सारे बातों को ब्रेक करेंगे। हालेलुया। वो सारी बातें टूटेगा। आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आत्मिक बन जाइए, शारीरिक चीजें आपके पीछे हो लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मा क्या है? सुपीरियर है और शरीर आत्मिक बातों को मानता है। हालेलुया। अब आत्मिक हो जाइए, सारे ब्लेसिंग जो है आपके पीछे भागेंगे यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे और आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मैं आपका बाण जो पा रहा हूं। धन्यवाद देते हैं कि